तो इतिहास में तो कई सारे राजा हुए जो पूरी देश पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे। अशोक जैसे राजा जिन्होंने कलिंग वॉर में लाखों लोगों को मार दिया और सभी सुख के लिए, समृद्धि के लिए, पैसों के लिए लोगों ने ना जाने कितनी हत्याएं की। पर उसी समय ऐसा क्या होता है जब एक इंसान जो एक राजा परिवार से था वो सब कुछ छोड़कर एक साधु बन जाता है। कैसे उसे ना मोह ना पैसा, अपना पैलेस सब कुछ छोड़ के वो एक साधारण साधु का जीवन जीना चाहता है। तो आज बताते हैं कहानी कैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने और क्या वो कारण थे जो एक सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनने पर मजबूर करते रहे। तो चलिए बात करते हैं आज गौतम बुद्ध की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गौतम बुद्ध कौन थे, क्या था उनका जीवन और कौन उनके माता पिता, कहाँ से वो आए थे। तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी, नेपाल में। कुछ लोग मानते होंगे कि गौतम बुद्ध भारत में जन्मे, जबकि क्योंकि नेपाल, भूटान, श्रीलंका ये भी भारत का ही हिस्सा था, इसलिए ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध भारत में ही जन्मे। वैसे देखा जाए तो लुम्बिनी, नेपाल में उनका जन्म होता है। उनके पिता का नाम था शुद्धोदन थी। उनके लिए ऐसा है कि जो उनकी रियल मदर थी उनका नाम था माया। तो जब गौतम बुद्ध 7 दिन के होते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है और फिर जो उनकी लालन पालन पोषण जो किसी ने किया है तो उनकी स्टेप मदर प्रजापति गौतमी ने किया है। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था यशोधरा और उनसे उन्हें एक बेटा होता है जिसका नाम था राहुल। तो गौतम बुद्ध के जीवन में ऐसा होता है कि जो उनके ज्योतिषी थे उन्होंने ये बताया था कि जो बुद्ध हैं वो जब पहले सिद्धार्थ थे कि सिद्धार्थ ये सब वैभव, एक सुख समृद्धि सब कुछ छोड़ के साधु बन जाएंगे। ये प्रेडिक्शन उनके बचपन में ही हो गया था। तो इसलिए जो उनके पिता शुद्धोदन थे जो कि शाक्य क्षत्रिय के लिए इनके थे, उन्होंने उन्हें सब सुख सब कुछ महल के अंदर ही प्रोवाइड किया और उन्हें बाहरी दुनिया के जितने भी कष्ट होते थे, जितने भी दुख थे, सभी दुखों से दूर रखा ताकि वो उन सब चीज़ों से लुभाए ना और उन्हें महल के अंदर ही रखा। पर ऐसा कहा जाता है कि जो नियति में होता है वही होना होता है। और जब पहली बार गौतम बुद्ध महल से निकले, कुछ लोग कहते हैं कि जब पहली बार वो निकले थे तब ऐसा था कि उन्होंने उनके हिसाब से जितनी भी चीज़ें थी अरेंज कर दी तो उन्हें शायद पता नहीं लगा। पर जब वो दूसरी बार, अब कहीं कहीं इसको ही पहली बार माना जाता है, तो जब गौतम बुद्ध महल से निकले तब उन्होंने देखा और जो 4 इवेंट्स उनकी लाइफ में माने जाते हैं वो होते हैं। तो अब बात करते हैं जो 4 इवेंट्स गौतम बुद्ध के जीवन में हुए। सबसे पहले जब वो जाते हैं, जो उनके चैरियोटियर थे उनका नाम था चन्ना और जो हॉर्स था वो थे कंथक। जब वो जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो उन्हें दिखती है वो एक बूढ़ा आदमी दिखता है। गौतम बुद्ध उस बूढ़े आदमी को देख के बहुत ही शौक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि चन्ना ये क्या है। तब वो चन्ना उन्हें बताता है कि महाराज ये एक बूढ़ा आदमी है। तो गौतम बुद्ध बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें देखी नहीं थी। और गौतम बुद्ध पूछते हैं कि गौतम बुद्ध परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं ये क्या है। तो उनका सारथी जो था वो उन्हें बताता है कि महाराज ये तो सभी बूढ़े होते हैं और सभी की ये दशा होती है। तो गौतम बुद्ध को जो समझ में आया कि मतलब जो मेरी ये यौवन अवस्था है, जो मेरी जवानी है वो सदैव के लिए नहीं है। फिर जब वो कुछ दूर और जाते हैं तब उन्हें दिखता है एक बीमार आदमी। उस बीमार आदमी को देख के जो कि बहुत ख़ास रहा होता है, तो उस बीमार आदमी को देख के वो अपने चन्ना से, अपने सारथी से फिर सवाल करते हैं कि चन्ना ये क्या है। तो वो कहते हैं कि महाराज ये भी एक बूढ़ा आदमी है। और बुद्ध फिर परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है। तो वो उन्हें समझाता है कि जैसे कि एक इंसान स्वस्थ रहता है वैसे ही एक इंसान बीमार भी होता है और उसकी ये दशा होती है। तो गौतम बुद्ध सोचते हैं कि मतलब मेरा जो स्वस्थ शरीर है वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी सदैव के लिए नहीं है। तब फिर वो और आगे जाते हैं, तब उन्हें दिखता है एक मरा हुआ आदमी, एक डेड मैन दिखता है। तो वो चन्ना से फिर सवाल करते हैं और चन्ना उन्हें फिर बताता है कि महाराज जैसे कि एक आदमी जन्म लेता है उसे मरना भी होता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं मतलब मेरी ये जो जीवन है वो भी सदैव के लिए नहीं है, वो भी परमानेंट नहीं है। फिर जब वो कुछ दूर और जाते हैं तो उन्हें एक साधु दिखता है
और उस साधु को देखकर जो वो शांति महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि वो अपनी साधना में लीन थे, ना कोई दुख ना कोई कष्ट उनमें नज़र आ रहा था। और उन्हें देखकर गौतम बुद्ध को लगा कि मैं भी इसी तरीके का जीवन जीऊँगा और मैं भी इसी की तरह रहूँगा। तो ये थे गौतम बुद्ध के जीवन के वो 4 इवेंट जो उनकी पूरी जीवन रेखा को बदल के रख देते हैं और वो अंत में डिसाइड करते हैं कि वो भी एक साधु बने।